हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय का काव्य भाग का पाठ 11 कवि घनानंद के जीवन परिचय के विषय में जानेंगे। बच्चों, ये काव्य भाग का अंतिम पाठ है, कवि घनानंद का जीवन परिचय। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, घनानंद कवि का जीवन परिचय। रीतकाल में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद रिक्त मुक्त कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। किस समय के कवि माने जाते हैं बच्चों? ये रीतकाल में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद रीति मुक्त कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनका जन्म 1673 ईस्वी के आसपास माना जाता है। लोगों का मानना है कि सन 1673 में इनका जन्म हुआ था। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी भी थे। दिल्ली के बादशाह कौन? मोहम्मद शाह के वे मीर मुंशी थे, जिन्हें सुजान नाम की स्त्री से प्रेम करने के कारण दरबार से निर्वासित कर दिया गया था। दरबार में सुजान नाम की स्त्री रहती थी, जिसके प्रेम के कारण उन्हें दरबार से निर्वासित कर दिया गया, उन्हें दरबार से निकाल दिया गया था। तथा प्रेसी सुजान ने भी उन्हें धोखा दिया। जो उनकी प्रेमिका थी, जिसका नाम सुजान था, उसने इन्हें धोखा दिया। अतः विरक्त होकर घनानंद ने अपना शेष जीवन मथुरा तथा वृंदावन में व्यतीत किया। मोह माया को त्याग कर सब कुछ छोड़ करके घनानंद अपना बचा हुआ जीवन मथुरा तथा वृंदावन में व्यतीत किया। सुजान की धोखा के कारण निराश एवं दुखी कवि घनानंद निर्वाक संप्रदाय में दीक्षित होकर भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे। किस संप्रदाय को उन्होंने माना? निर्वाक संप्रदाय से दीक्षा लेकर के भक्त रूप में जीवन निर्वाह करने लगे। किंतु उनके हृदय से सुजान का प्रेम मिट नहीं पाया। उनके हृदय में जो सुजान के प्रति प्रेम था वह खत्म नहीं हुआ, वो उनके हृदय में विराजमान था। घनानंद ने सुजान का इतनी तन्मयता से अपने पदों में उल्लेख किया है कि उसका आध्यात्मिकरण हो गया है। उनकी रचनाओं में सुजान प्रतीकात्मक रूप में आई है। उन्होंने उसे प्रतीक मान करके अपनी कविताओं में उनका वर्णन किया है। और 1760 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। 1760 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या था बच्चों? ये इनका जीवन परिचय था। आइए इनकी रचनाओं के बारे में जानें कि इनकी रचनाएं कैसी थी। घनानंद की जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। घनानंद की रचनाओं में सुजान, सागर, विरह लीला, कृपाखंड, निबंध, रसकेली, बल्ली आदि प्रमुख माने जाते हैं। इनकी रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाश में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में कराया था। सुजान शतक नाम से उनके 119 कविताओं का प्रकाशन भी देखने को मिलता है। आगे सुजान, सागर, वियोग बेली, विरह लीला, घनानंद कवित्त, सुजान हित, रसकेली, बल्ली, कृपाखंड इत्यादि रचनाएं प्रकाशित हुई। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद को 41 रचनाएं दी हैं। उन्होंने इन समस्त रचनाओं को घनानंद ग्रंथावली नाम से संपादित कर प्रकाशित करवाया था। इनकी सुजान सागर सर्वश्रेष्ठ कृति है। जो सुजान सागर है वो इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। घनानंद की अन्य रचनाओं में पदावली, प्रीति प्रवास, त्रिभंगी, प्रेम पद्धति, प्रेम पत्रिका, इश्कलता, यमुना यश इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये बच्चों क्या थी इनकी ये रचनाएं, इनकी क्या थी? कृतियाँ व रचनाएं। आइए इनकी भाषा शैली के विषय में जानें। घनानंद ने शुद्ध ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने अपनी रचनाओं में? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसी कारण इन्हें ब्रज भाषा प्रवीण भी कहा जाता है। उनकी भाषा में लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता तथा सजीवता के गुण उपस्थित देखने को मिलते हैं। वे अपने भावों में फारसी काव्य से प्रभावित होने के बाद भी भाषा के स्तर पर बेमेल मिश्रण को आत्मसात नहीं करते हैं।
घनानंद की रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। कवित्त, सवैया, दोहा, चौपाई, छंदों के सुंदर प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलते हैं। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनका प्रिय अलंकार विरोधाभास है। साथ ही उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति तथा श्लेष जैसे अलंकारों का भी उन्होंने सफलतापूर्वक वर्णन किया है। घनानंद की काव्य भाषा में गहराई के साथ साथ कला की सूक्ष्मता भी देखने को मिलती है। घनानंद की कविता में वियोग श्रृंगार को विस्तार मिला है। उनकी भक्ति का आधार सख्य भाव है। उनकी भक्ति भावना में प्रकृति का नैसर्गिक चित्रण भी देखने को मिलता है। आइए इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानें। प्रेम की पीर को लेकर घनानंद की वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण तथा पीर पथिक कवि ब्रज भाषा में दूसरा कोई नहीं हुआ। प्रेम की वंजना ही उनका काव्य क्षेत्र है। इनका जो काव्य क्षेत्र है वो प्रेम की वंजना उसमें दिखाई पड़ती है। प्रेम के प्रयोग और बलिदान पक्ष पर उन्होंने अधिक लिखा है। घनानंद ने प्रेम की गुण अंतर्दशाओं का उद्घाटन भी किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय तथा व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इस कारण घनानंद को रसमूर्ति कहा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है बच्चों को? रसमूर्ति के नाम से। घनानंद की अधिकांश रचनाएं मुक्तक रूप में प्राप्त होती हैं। तो बच्चों ये क्या था? घनानंद कवि का जीवन परिचय था, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं लिखने के लिए। किस तरह से लिखना है बच्चों? पैराग्राफ में कभी भी जीवन परिचय नहीं लिखते। इसको लिखने का तरीका होता है, पहला पॉइंट जीवन परिचय होता है, दूसरा रचनाएं व कृतियाँ होती हैं, तीसरा भाषा शैली होती है और लास्ट में साहित्यिक या काव्यगत विशेषताएं बतानी होती है। चलिए बच्चों, इस प्रकार से घनानंद कवि का जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम इनकी सप्रसंग व्याख्या के विषय में जानेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।